कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। पढ़ते हैं इसको। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन in India that enshrines education as a fundamental right for children age 6 to 14 year। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये जो बुनियादी शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, ये कंपलसरी है और ये उनका फंडामेंटल राइट है, यानी कि उनका अधिकार है। Enacted on August 4, 2009 and coming into force on April 1, 2010। ये डेट याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जा सकता है। तो ये जो था ये बना था 4 अगस्त 2009 को और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। द एक्ट ऑपरेशनलाइज आर्टिकल 21A। किस संविधान के किस आर्टिकल के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात कही गई है राइट टू एजुकेशन एक्ट की? तो 21A के अंतर्गत। ठीक है, ये जो संविधान संशोधन था ये 86 यानी 86वां संविधान संशोधन था जिसमें इसको सम्मिलित किया गया था इन 2002 में। 2002 में ये संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। कुछ इसके पॉइंट्स हैं, हम सिर्फ मेन पढ़ते चलेंगे क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और उसकी वजह से हम सिर्फ मेन टॉपिक ही क्लियर करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं की फीचर्स की अगर हम बात करें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसके अंतर्गत 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन होना चाहिए फ्री और कंपलसरी होना चाहिए, मतलब कि उनका कोई भी चार्ज स्कूल में नहीं पड़ेगा और कंपलसरी होना चाहिए। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कही गई है। फ्री इम्प्लाइज दैट नो चाइल्ड शैल बी लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ फीस और चार्जेस। किसी भी तरह का फ़ीस या चार्ज देने के लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं है। Compulsory means it is the obligation of the government to ensure enrollment, attendance and completion of elementary education। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट हो और वो अपनी पढ़ाई पूरी करें। नेक्स्ट है प्राइवेट स्कूल के लिए जो यहाँ पे बात कही गई है वो 25% रिजर्वेशन की बात कही गई है कि जो भी बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल ये इंश्योर करे कि 25% सीटें उन बच्चों के लिए रिज़र्व रहनी चाहिए जिनमें वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकें। ठीक है, उसके बाद किसी भी बच्चे को पढ़ाई पूरी होने तक की स्कूल से एक्सपेल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स नॉर्म। क्या स्कूल की शर्तें हैं, किस तरह का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और टीचर्स के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन हैं जो टीचर्स को के अंदर होनी चाहिए। तो टीचर जो है वो उस लेवल की पढ़ाई के लिए क्वालिफाइड हों और साथ में स्कूल का जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड है वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि टॉयलेट हो गई, बैठने की, बच्चों की सीट, ये सब होनी चाहिए। साथ में प्यूपिल टीचर रेशियो की बात कही गई है कि कितने बच्चों पे 30, ये जो रेशियो है 30:1, मतलब कि अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों पे एक टीचर होना कंपलसरी है, ये रेशियो है। 61 to 90 स्टूडेंट की अगर एक क्लास है तो वहाँ पे 1 to 5 शुड हैव एटलीस्ट 3 टीचर्स। 1st to 5th क्लास तक की क्लासेस की बात कही गई है तो उसमें 3 टीचर होने ही चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फ़ी और स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है करिकुलम एंड इवैल्यूएशन। बच्चा जो उसका जो करिकुलम होना चाहिए, यानी कि उसका जो सिलेबस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, उसकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑलराउंडर बने, मतलब कि उसके सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए। चाइल्ड बिल्ड ऑन द चाइल्ड्स नॉलेज एंड मेक्स द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा एंड एनेक्सिटी। मतलब बच्चे को किसी भी तरह के स्कूल में डरा के, धमका के या किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित नहीं करना है। प्रमोट कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एक SMCs यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। ये जो कमेटी होती है ये इंश्योर करती है कि स्कूल अपनी मनमानी ना करे। अच्छा, इस कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं? कोई भी स्कूल जब रजिस्टर होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम
8 9 10 लोग होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जिनको प्रेसिडेंट इस तरह से पोस्ट भी दी जाती हैं, एक जिसमें टीचर्स के और साथ में जो आसपास के कुछ जाने माने लोग हैं, वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं वो, और पेरेंट्स, ये सभी लोग शामिल होते हैं। तो देखते हैं, एवरी गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन CMC comprising parents, teacher and local authorities representative to monitor एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, जो समय समय पर जांच करे कि स्कूल सही से काम कर रहा है या नहीं, अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा है। अब इसके कुछ हमने MCQs दिए हुए हैं जो कि पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज़ एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है, तो 6 to 14 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है, अंडर द RTE एक्ट प्राइवेट अनएडेड स्कूल मस्ट रिजर्व व्हाट % ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स रिज़र्व होनी चाहिए, तो 25% ऑफ सीट रिज़र्व होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो 86th अमेंडमेंट में बना था, कौन सा है जो फंडामेंटल राइट में बच्चों की पढ़ाई की बात करता है, तो वो है आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है कि रेशियो क्या होना चाहिए, पीपल टीचर रेशियो जो होना चाहिए वो 30:1 होना चाहिए। अंडर विच सेक्शन ऑफ RTE एक्ट इज़ प्रोविजन दैट प्रोहिबिट्स टीचर फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्यूशन। अब ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेट ट्यूशन के लिए उनको मनाही होती है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत बात की गई है, तो सेक्शन 28 के अंतर्गत बात कही गई है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपना एग्ज़ाम कल बहुत ही शांत मन से और बहुत ही अच्छे से दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।